सोचिए राजस्थान की राजनीति की सबसे बड़ी वन मैन आर्मी माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल को लेकर कोई सत्ताधारी मंत्री खुलेआम ये गारंटी दे दे कि वो अब जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ, नागौर से लेकर पूरे मारवाड़ तक युवाओं की धड़कन माने जाने वाले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अब तक का सबसे बड़ा और तीखा जुबानी हमला किया है। दिलावर ने कहा है कि बेनीवाल को जो भी सहारा देता है वो उसी को आंख दिखाने लगते हैं। जनता का भरोसा वो खो चुके हैं। अचानक मदन दिलावर ने बेनीवाल की सियासी ताकत को ललकारने का ये जोखिम क्यों उठाया? क्या इसके पीछे पंचायत और निकाय चुनाव का कोई बहुत बड़ा डर है? और क्या सच में बेनीवाल की राजनीति अब कमजोर पड़ रही है या ये वॉर उन्हें और ताकतवर बनाएगा? आइए मारवाड़ की इस जाट पॉलिटिक्स का एकदम निष्पक्ष पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस सियासी तूफान की जो कभी बीजेपी के साथ चला, कभी कांग्रेस के साथ, लेकिन आज दोनों ही पार्टियां उससे खौफ खाती है। नाम है हनुमान बेनीवाल। राजस्थान में जल्द ही पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इसी चुनावी माहौल के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हनुमान बेनीवाल पर सीधा निशाना साधा है। दिलावर ने कहा है कि नागौर लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बेनीवाल को समर्थन देकर संसद पहुंचाया, लेकिन सांसद बनने के बाद वो बीजेपी को ही आंखें दिखाने लगे। इसके बाद हालिया चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में जीत दर्ज की और अब वो कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं। दिलावर ने दावा किया है कि इसी दोगले व्यवहार के कारण बेनीवाल अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और अब वो कभी लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे। अब एक निष्पक्ष न्यूज एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मदन दिलावर के इस बयान के पीछे का असली खेल क्या है और हनुमान बेनीवाल इस पूरी बिसात के किंग मेकर क्यों हैं। पहला पेज, बेनीवाल की एकला चलो वाली राजनीति। मदन दिलावर का आरोप है कि बेनीवाल यूज एंड थ्रो करते हैं, लेकिन बेनीवाल के समर्थकों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल किसी पार्टी के सिंबल के मोहताज नहीं है। वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। 2019 में जब किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने सत्ता यानी एनडीए की परवाह किए बिना बीजेपी छोड़ दी, और जब कांग्रेस ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए तो वो उनसे भी भिड़ गए। यही बागी तेवर उनकी असली यूएसपी है। दूसरा पेज, निकाय चुनावों का खौफ। मदन दिलावर ने ये बयान अभी ही क्यों दिया? क्योंकि सामने पंचायत और निकाय चुनाव है। नागौर, बाड़मेर, बीकानेर और शेखावाटी की कई सीटों पर आरएलपी का बोतल चुनाव चिन्ह बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ने की ताकत रखता है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले बेनीवाल की छवि एक अविश्वसनीय नेता की बना दी जाए। तीसरा और अहम पेज, भीड़ और जाट वोट बैंक। मदन दिलावर कह रहे हैं कि बेनीवाल जनता का भरोसा खो चुके हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि आज भी राजस्थान में अगर किसी नेता की रैली में बिना बुलाए युवाओं और किसानों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है तो वो हनुमान बेनीवाल है। उनका जाट वोट बैंक आज भी उनके इशारों पर चलता है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है। अब इस खबर का असली लब्बलू आप समझिए। राजनीति में कोई किसी को गारंटी देकर खत्म नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि हनुमान बेनीवाल को जितना ज्यादा घेरा गया है वो उतने ही ज्यादा आक्रामक होकर उभरे हैं। मदन दिलावर का ये बयान नागौर की सियासत में आग में घी डालने का काम करेगा। बेनीवाल और उनकी आर्मी यानी समर्थक इस बयान का पंचायत चुनाव में जमकर इस्तेमाल करेगी और बीजेपी को सीधा चैलेंज देगी। दिलावर की इस गारंटी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको सच में लगता है कि हनुमान बेनीवाल अब कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या फिर वो पंचायत चुनाव में अपनी ताकत का नया ट्रेलर दिखाएंगे? हनुमान बेनीवाल के समर्थक और विरोधी दोनों अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान की सियासत का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।